अतीक और अशरफ का मर्डर और शाइस्ता की फरारी इस वक्त यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। शाइस्ता 58 दिनों से फरार है। पुलिस को लगता है कि शाइस्ता परवीन ही वो मास्टरमाइंड है जो अतीक के मर्डर से पर्दा उठा सकती है। आखिर किसके कहने पर अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है? शातिर शाइस्ता को पता है अतीक को किसने मरवाया। लेडी डॉन शाइस्ता को पता है कि अतीक को क्यों मारा गया। गुड्डू मुस्लिम को क्यों बचा रही है मोस्ट वांटेड शाइस्ता। 25 फरवरी से कहां है शाइस्ता परवीन। 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल की हत्या अतीक के बेटे असद ने शूटरों के साथ की, उस वक्त शाइस्ता परवीन घर पर थी। 23 अप्रैल को जब अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, तब भी शाइस्ता को प्रयागराज में देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माफिया को झांसी में अतीक का बेटा असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए शातिर शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची। 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या हुई। शातिर शाइस्ता अपने पति और देवर के जनाजे में भी नहीं पहुंची। आखिर 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस से बचने के लिए बेतहाशा क्यों भाग रही है? यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का मानना है कि शातिर शाइस्ता अतीक और अशरफ हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग के बारे में भी पता है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता 25 फरवरी से फरार है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन 10 घंटे से ज्यादा एक ठिकाने पर नहीं रुकती है। कुछ मुखबिरों के मुताबिक शाइस्ता परवीन बुर्के पहने 6 महिलाओं के साथ हैं जो हमेशा शाइस्ता के साथ रहती हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि शाइस्ता कभी मस्जिद तो कभी पुराने प्रयागराज और मेरठ के पुराने मुस्लिम इलाकों में देखी गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक के बेहद करीबी शूटर साबिर शाइस्ता को बचाने के लिए साये की तरह उसके साथ मौजूद हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 50 साल की फरार शाइस्ता आखिर खुद को बचाने के लिए लगातार क्यों भाग रही है? शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? ये कहा जा सके कि जो शाइस्ता परवीन जी सरेंडर कर रही हैं, क्योंकि सरेंडर करने से पहले एक प्रार्थना पत्र सीजीएम कोर्ट में दिया जाता है। सीजीएम कोर्ट साहब उसमें जो है रिपोर्ट मंगाते हैं। रिपोर्ट पुलिस की आती है कि हाँ ये वांछित हैं, वांटेड हैं कि नहीं है। उसके बाद ही जो है रिपोर्ट लग के आती है, तभी उसमें सरेंडर किया जा सकता है। इस तरह की विधिक कार्रवाई अभी तक कोई हुई नहीं है और जो ये अफवाहें चल रही हैं कि शाइस्ता परवीन जी सरेंडर कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल शाइस्ता गायब है। बेटे का एनकाउंटर हुआ तो लगा कि शाइस्ता अंतिम संस्कार में आएगी, लेकिन नहीं आई। पति और देवर की मौत हुई तब भी लगा कि वो अब तो सामने आएगी, लेकिन तब भी वो सामने नहीं आई। पुलिस ने शाइस्ता का पता बताने वाले को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि अतीक की बेगम शाइस्ता लगातार क्यों भाग रही है? क्या उसे एनकाउंटर का डर है या फिर अपनी हत्या का? अगर शाइस्ता को अपनी हत्या का डर है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो जानकारियां छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है, लेकिन उसे गुड्डू मुस्लिम ने अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। ये वही माफिया अतीक का वही राइट हैंड बमबाज है जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के वक्त लगातार बम से हमले किए थे। शातिर शाइस्ता के साथ गुड्डू मुस्लिम को देखने का दावा किया गया है, जो अतीक हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि अतीक अशरफ की हत्या के वक्त अशरफ के आखिर शब्द ये थे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जैसे ही अशरफ इतना बोलता है उसकी हत्या हो जाती है। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
खुफिया जानकारी के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को धोखा दिया है। इसकी जानकारी शाइस्ता के पास है। कुछ दावों के मुताबिक शाइस्ता को अतीक और अशरफ की हत्या किसके इशारे पर हुई है, इसके बारे में भी पता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता को ब्लैकमेल किया है कि अगर सरेंडर किया तो उसका हाल भी अतीक जैसा हो सकता है। आप जरा अशरफ का वो बयान सुनिए जिसने उसे अपनी पेशी के दौरान दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है, जिसके पीछे एक अफसर का हाथ होगा। यही बात शाइस्ता परवीन ने अतीक हत्याकांड से पहले एक चिट्ठी में लिखी थी। पहले आप अशरफ का बयान सुनिए। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस में नहीं, पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्याकारों बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। असल में शातिर शाइस्ता माफिया अतीक अहमद के गैंग की गॉड मदर मानी जाती थी, जिसे अतीक के हर काले कारनामे की जानकारी थी। पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है जो वाकई में ये साबित करता है कि बुर्का पहनकर भाग रही 50 साल के शाइस्ता परवीन मासूम नहीं, पूरे कांड की मास्टरमाइंड है। जरा इस सुराग को समझिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता अतीक से मिलने गुजरात की साबरमती जेल गई थी, जहां दोनों ने उमेश पाल की हत्या के बारे में बात की थी। अतीक ने शाइस्ता से कहा कि उसे जेल में एक मोबाइल और सिम भिजवा दी। अतीक ने एक पुलिस वाले का नाम भी बताया जो इस काम में शाइस्ता की मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद अतीक तक फोन पहुंच गया कि उसने शूटर से बात की है और उसके बाद उमेश पाल का मर्डर हो गया। यानी अतीक के उमेश पाल के मर्डर से लेकर अतीक की हत्या तक शाइस्ता ही एक ऐसी मास्टरमाइंड है जिसे पल पल की जानकारी है। भले ही अतीक और अशरफ हत्याकांड पर ओवैसी आंसू बहा रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि शातिर शाइस्ता को ओवैसी ने अपनी पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं शाइस्ता के हुनर को भांप लिया था। लेकिन ओवैसी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि बुर्के में रहने वाली 50 साल के शाइस्ता माफिया अतीक के गुनाहों की मास्टरमाइंड है, जिसकी वजह से उमेश पाल मारे गए, जिसकी वजह से असद का एनकाउंटर हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ की हत्या भी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो। आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर किस जगह पर मारना। शाइस्ता परवीन 25 फरवरी 2023 से फरार है। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब तक एक एक करके उमेश पाल हत्याकांड में 9 लोग मारे जा चुके हैं। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। अतीक और शाइस्ता परवीन का बदमाश शूटर बेटा असद खान शूटर गुलाम झांसी में मारे गए। प्रयागराज पुलिस द्वारा ढेर 2 अन्य शूटर पहले मारे जा चुके थे, जबकि हथकड़ियों में बंधे डॉन अतीक और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को हो गई। तब से अब तक शाइस्ता परवीन की परछाई तक नहीं दिखाई दी है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन को ढूंढने में 2 थाने की फोर्स लगी है। धूमनगंज पुलिस और पूरा मुफ्ती पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। पुलिस लगातार हटुआ, मारियाडी, शेखपुर उमरी, तिवारी का तालाब, सलाहपुर, गौसपुर, कटहुला में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शाइस्ता को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला और पश्चिम बंगाल तक भटक रही है। शाइस्ता की मदद के शक में 20 लोगों की पहचान की गई है। इनमें एक महिला डॉक्टर और शाइस्ता के कई अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन नूरी प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हैं। पुलिस ने शाइस्ता को तलाश करने के लिए ड्रोन तक लगा दिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाइस्ता परवीन का अब तक पता नहीं चला है। शूटर जो है जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और
साबिर ये फरार हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम है। इन सभी को एप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता इस वक्त मोस्ट वांटेड है। यूपी पुलिस की टीमें उसकी तलाश में अलग अलग जगह कॉम्बिंग कर रही हैं। जिस उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की तलाश है, उस उमेश पाल की हत्या वाली रात ही धूमनगंज थाने पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा शाइस्ता ने खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद अग्रिम जमानत के दिए गए अपने आवेदन में किया था। सवाल उठता है कि हत्याकांड के बाद जब शाइस्ता खुद थाने पहुंची थी तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पुलिस के मुताबिक उस वक्त तक उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता के शामिल होने का कोई सुराग नहीं था। 25 फरवरी को दर्ज एफआईआर में शाइस्ता को भी नामजद किया गया, जिसके बाद से ही वो फरार है।